क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की बताओ। तो आंसर फर्स्ट, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a, ये हमें दे रखा है और यहाँ पर x इक्वल टू 2 दे रखा है। तो x इक्वल टू 2 इसके अंदर हम पुट करें तो ये आ जाएगा 2, x की जगह हम यहाँ पर हमने 2 रखा, माइनस के 3 ये 2 और प्लस ये 7a, इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 2, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 3 6 प्लस में 7a। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 4 8 माइनस के 6 प्लस में 7a। तो अब ये आएगा 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 प्लस 7a इक्वल टू, हम इसको 0 पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रेखा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करता है, तो हम यहाँ पर इनको 0 रख लेंगे। तो ये 2 प्लस 7a इज इक्वल टू 0 आएगा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 को आगे ले जाएंगे माइनस के 2 हो जाएगा, फिर 7 को हम नीचे ले जाएंगे, ये डिवाइड में चल जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो ये a इज इक्वल टू माइनस के 2/7 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। a इज इक्वल टू आया माइनस के 2/7। दूसरा क्वेश्चन है, आंसर टू x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इसका फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसका फैक्टर है तो ये दे रखा है x प्लस 1, इसका फैक्टर है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखें, x इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है जब x इक्वल टू -1 इसके अंदर हम रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि इसका ही फैक्टर है। तो फिर हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट करके, लेट f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के kx, इस तरह से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर x की जगह हम -1 पुट करें तो ये आ जाएगा, -1 रखा, माइनस यहाँ पर k और यहाँ पर -1, x की जगह हमने यहाँ पर इसमें हमने -1 रख लिया। अब क्योंकि ये इस x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है ये, तो ये f -1 इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, 2 फिर -1 का स्क्वायर ये 1 आ जाएगा और माइनस की मल्टीप्लाई ये k पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस में k, यानी k इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ये 2 इधर ले आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये k की वैल्यू हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x³ प्लस 1x³ की वैल्यू बताएं। तो आंसर नंबर 3, तो यहाँ पर देखो वैल्यू दे रखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमको दे रखा 3, हमें वैल्यू बतानी है x² प्लस 1/x स्क्वायर की। तो क्या करें, हम x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। तो इसका जो होल स्क्वायर होता है ये होता है x² प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और प्लस में 1/x स्क्वायर। फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये हमने फार्मूला इसके अंदर यूज किया है। अब इसके अंदर जो वैल्यू हमको दे रखी है उनको वैल्यू को पुट करेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू हमको दे रखी है 3, तो यहाँ पर 3 लिखें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x² ऐसे ही रहेगा, इसमें ये कट जाएगा, ये 2 आएगा, x² ऐसे ही लिख लिया और प्लस में ये 1/x² यहाँ पर लिख लीजिए और प्लस में 2 ये क्या रह गया। अब ये 3 3 9, 2 को इक्वल से इधर लेकर तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², यानी x²
प्लस 1/x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 में से 2 है 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्यूब वाला पूछा है, क्यूब वाले को भी हम ऐसे ही करेंगे। उसमें हम इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको सेकंड लिख लेते हैं। उसमें क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला उसके अंदर होता है a+b के होल क्यूब का फार्मूला। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर फाइंड जो वैल्यू हमें करनी है। पहले लिखा है x + 1/x = हमको 3 दे रखा है, तो फार्मूला लगाए यहाँ पर a + b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब और प्लस में 3ab और ब्रैकेट के अंदर a + b, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे x + 1/x का होल क्यूब = हम लिखेंगे यहाँ पर x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब प्लस में 3ab, 3a की जगह x लिखें, b की जगह 1/x लिखें, ये लिख दिया, और ब्रैकेट में फिर ये x + 1/x इसी तरह से ही लिखेंगे। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करना है जो जो हमको गिवन है। x + 1/x की वैल्यू हमको 3 दे रखी है, तो ये 3 का क्यूब लिखा जाएगा = ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब ऐसे ही लिखें। इसकी वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है। फिर यहाँ पर ये x से x कट जाएगा, प्लस में 3 रह जाएगा। x + 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है, ये हम 3 यहाँ पर रख देंगे। ये 3 × 9 3 × 27 = आएगा x³ प्लस 1/x³ और प्लस में 3 × 9। अब 9 को इधर लेकर गए तो ये 27 माइनस के 9 = हो जाएगा x³ प्लस में 1/x³। इसका मतलब x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई 29 में 27 से हम 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 18। 27 से हम 9 को माइनस करें तो ये 18 आ जाएगा। तो अब आगे है, देखो ये है चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट x + 1। ये फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है चौथे का। आइडेंटिटी का यूज करके हमको इनकी प्रोडक्ट को बताना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखें आप पहले ये x + a x - a लिखा है, यानी फार्मूला होता है a + b और a - b का फार्मूला होता है। a + b और a - b का फार्मूला होता है a² - b²। ये हमने आइडेंटिटी इसकी यूज की, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसमें x + 1 और x - 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो x का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये x² प्लस में 1, ये x⁴ प्लस में 1। अब इन दोनों को हम प्रोडक्ट करें तो इन पर दोनों का फार्मूला लग जाएगा। जैसे इन दोनों पर लगा था, अब इन दोनों को लगाइए पहले, तो ये हो जाएगा x⁴। ये वाला फार्मूला लगेगा a + b - b वाला, a का स्क्वायर यानी a⁴ आ जाएगी, और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आएगा, यानी x⁴ - 1 आ जाएगा। ये x⁴ प्लस 1 ये वाला हो गया। अब फिर इस पर दोबारा आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली a + b - वाली, फिर a² - b² आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x⁴ यानी 4 का स्क्वायर ऐसे, और माइनस में ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x⁴ 8 - 1। इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है ये है x - y/5 -1, और दूसरा है x + y/5 -1। यह हमें दे रखा है, तो इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आइडेंटिटी यूज करने के लिए हम देखेंगे इसके अंदर ये x प्लस का है 1 माइनस का है, इसमें x प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो इसको ऐसे लिखें x - 1 ऐसे लिखा, और ये y - 5
इस तरह से लिखा। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी हम ऐसे ही करें, x माइनस 1 एक साथ लिखें और यहाँ पर y माइनस के 5 ये दूसरी तरफ आगे लिखें। ये हमने लिख लिया। तो अब हम देखें यहाँ पर ये इस तरह से हो गया जैसे a माइनस बी और ये a प्लस बी, यहाँ पर ये प्लस है a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला ये जो हमने लिखा है, यहाँ पर फार्मूले को लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। इस आइडेंटिटी को जो हम यूज करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है यहाँ पर y अपॉन में 5 b का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ इसका स्क्वायर आएगा, ये x का स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a का स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा, ये आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी। तो अब देखें यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 1 आएगा और ये आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर अपॉन 25, ये इसका आंसर आ जाएगा।